तो हमारे घर में ना एक नन्हा मेहमान आया है, नया मेहमान आया है जो हमारे साथ हमेशा रहेगा। तो मतलब मैं यहाँ पे लेट कर भी सो नहीं सकती। ये खेलता है। हाँ हाँ, पेटू भर गया डुक्कू का। हाँ। हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं लक्ष्मी रावत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मी रावत में। मैं फिर से आ गई हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग होगा मेरे डेली रूटीन पर कि मेरा पूरा डेली का रूटीन क्या है, कैसे मेरा पूरा दिन चले जाता है, मेरे पूरे दिन में क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, वो आपके साथ में पूरा शेयर करूँगी। और मुझे तो पूरा पता नहीं चलता पूरा दिन मेरा कैसे बीत जाता है, और आपको भी पता नहीं चलेगा। तो आप देखिए। तो फिलहाल मेरी डुग्गू उठ चुकी है, देख सकते हैं आप। सुबह के बज रहे हैं 8 और हम लोग उठ गए हैं। और अभी डुग्गू के पापा उठे नहीं हैं, वो सोए हुए हैं। और डुग्गू अभी उठ गई है, क्योंकि मैं उठ गई तो डुग्गू भी उठ जाती है मेरे साथ पीछे पीछे। तो फिलहाल अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे गर्म पानी, क्योंकि हम सुबह सुबह उठ के ना सबसे पहले गर्म पानी पीते हैं। और यहाँ पे बन रही है चाय। यहाँ पे मैंने चाय चला रखी है, तो हस्बैंड जी को मैं गर्म पानी और चाय सुबह सुबह दूंगी। इसके बाद फिर हम भी दोनों चाय और गर्म पानी पियेंगे। और फिर डुग्गू के लिए भी बनाना है अभी मुझे नाश्ता, तो फटाफट से बनाते हैं। तो ये गर्म पानी हो चुका है और मैं जा रही हूँ हस्बैंड जी के पास। ओए रो, उठ जाओ, गर्म पानी पी लो। तो हस्बैंड जी उठ गए हैं और गर्म पानी पी रहे हैं। और डुग्गू यहाँ पे अपने नाश्ता का कर रही है इंतजार। अभी वो उठी है, थोड़ा खेलेगी, इसके बाद इसको नाश्ता देंगे हम। ना बेटा, आप नाश्ता करोगे? क्या नाश्ता करोगे बेटा? तो डुग्गू का नाश्ता बन रहा है। तो ये बन रही है मेरी चाय और ये बन रहा है डुग्गू का दलिया। यहाँ डुग्गू का दलिया बन रहा है और यहाँ मेरी चाय बन रही है। दोनों साथ साथ बन जाएंगी, फिर डुग्गू दलिया भी खाएगी और हम चाय भी पियेंगे। जब तक चाय बन रही है तब तक मैं ये बिस्तर फटाफट से उठा के तैयार कर लेती हूँ और सारा तय वैग लगा के बनाती हूँ। बाबू यहाँ पे खेल रही है, तो चाय बनने तक और बाबू के लिए नाश्ता भी बन रहा है तब तक। तो चाय होके बन गई है तैयार, चाय लेके आ गई हूँ। और डुग्गू की दलिया भी हो गई है तैयार और डुग्गू खाने को भी है तैयार। तो हम जल्दी से डुग्गू को खिलाते हैं ना बेटू। आप दलिया खाओगे ना? देख सकते हैं आप, डुग्गू को दलिया कितना पसंद है। डुग्गू को दलिया कितना पसंद है। तो अभी मैं डुग्गू को दलिया खिला रही हूँ, तो दलिया के साथ साथ मैं चाय भी पी रही हूँ, क्योंकि उसको भी खिलाना हो रहा है। तो फटाफट से उसको खिलाती हूँ और चाय पीती हूँ। खिला लिया है डुग्गू के खाना खाने के बाद। अब डुग्गू को दे रही हूँ D3। चलो फिर डुग्गू को नहलाते हैं, नहाने धोने की तैयारी करेंगे। बेटा अब नहाओगे ना? अभी नहाओगे ना? चलो फिर अब नहाने को हो जाओ रेडी। अब तो हमारी डुग्गू तो हो गई है तैयार नहा धो के। ना बेटू, आप तैयार हो गए हो ना? नहा धो के हो गई है रेडी। और फिलहाल मैं भी हो गई हूँ तैयार, क्योंकि अभी डुग्गू को लेके जाना है आंगनबाड़ी में। वहाँ उसका वजन वगैरह होगा, क्योंकि हर महीने उसका वजन और डेली मतलब रूटीन चेकअप होता है उसका, अंत वाला, महीने वाला। तो अभी उसके लिए वही लेके जा रहे हैं आंगनबाड़ी में ना बेटू। तो हम दोनों तो हो गए हैं तैयार और डुग्गू के पापा घर भी हैं आंगनबाड़ी में। तो डुग्गू के पापा बना रहे हैं अभी खाना, लंच बना रहे हैं। देख सकते हैं हम, डुग्गू के पापा बना रहे हैं लंच। और रायते के लिए ये खीरा कद्दूकस कर रहे हैं और बना रहे रायता। पापा तो खाना वाना बना के रखेंगे और तब तक हम जाके आते हैं। तो गाइस आ गए हम आंगनबाड़ी से बाबू का वजन करवा के। और देख सकते हैं हम, डुग्गू हमारी खेल रही है और डुग्गू के लिए लाए हम ये आज वहाँ से आते हुए बॉल। तो आज उसके साथ वो बड़े आराम से खेल रही है फिलहाल। और अभी बज गया है 12 बज गया से मेरा काम तो हो ही गया था। झाड़ू पोछा जो भी है वो मैं करके गई थी और डुग्गू को नहलाना वहलाना हो गया है। अब हस्बैंड जी ने बनाया खाना, चावल वगैरह जो भी है खाना बनाया है लंच में, तो खाते हैं। उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी आ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो देख सकते हैं आप, बनाइए खिचड़ी, रायता। और रायता कितना टेस्टी है। डुग्गू के पापा ने ही बनाया आज का खाना और ये डुग्गू के पापा खा रहे हैं। तो यहाँ पे डुग्गू को भी हम साथ साथ में खिला रहे हैं। तो खाते हैं हम खाना, उसके बाद आपसे मिलते हैं ना डुग्गू।
उसके बाद हम क्या करेंगे, डुग्गू के पापा तो जाएंगे ऑफिस, उसके बाद हम जो भी दिन भर में करेंगे डुग्गू के और डुग्गू और मैं तो आपके साथ शेयर करेंगे ना डुग्गू। तो मैं खाना खाते समय फिर डुग्गू को आने लग गई थी नींद, फिर उसी समय खाना वाना खा के फिर अब डुग्गू को सुलाने लग गई। अब वो तो गाइस डुग्गू सो गई है और बड़ी मुश्किल से इसे सुलाया, बड़ी मुश्किल से ये सोई, क्योंकि हम जब खाना खा रहे थे इसको खिला रहे थे, खाते खाते इसे नींद आने लग गई थी, तो फिर बड़ी मुश्किल से इसे सुलाया। अब ये सो गई है। तो अब फिलहाल मेरे कपड़े वगैरह धोने को रखे हुए हैं, तो वो सोचो जब तक ये सोई है तो फटाफट से कपड़े धो लूँ, फिर उसके बाद ये करने नहीं देती क्योंकि रोती रहती है, अकेले में ही रहती नहीं है, तो पहले से मैं फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ, जब तक ये उठती नहीं है तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आपको। तो कपड़े तो धुल गए हैं और धोने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन में खाना खाने के बाद सफाई की नहीं थी और बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो फटाफट से किचन का काम कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सोचा पहले कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि कपड़े पहले जरूरी, अगर कपड़े नहीं धोआ जाएगा किचन में तो ऐसा होता है कि बाबू को देख देख के ना, अगर बाबू उठ भी जाएगी डुग्गू तो उसको देख देख के भी काम हो जाता है, लेकिन कपड़े धोने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, तो वो रहती नहीं है फिर बिल्कुल भी। तो अंदर तो मैं उसको देखते देखते भी कर सकती हूँ और उसके साथ बात करते करते भी कर सकती हूँ, तो वो मान जाती है थोड़ा बहुत ना, इसीलिए। तो अभी थोड़े से मेरे बर्तन हैं खाए हुए जो भी है खाना, तो फटाफट से इसको धोती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइस फाइनली मेरे बर्तन वगैरह भी धुल चुके हैं और कपड़े तो मैंने पहले धो लिए थे, और जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ, अभी बज रहे हैं 2:30, और जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ डुग्गू भी हमारी उठ गई है, क्योंकि अब उसको पता चल गया है मम्मा थोड़ी देर रेस्ट करेगी करके, लेकिन वो रेस्ट करने नहीं देगी। अब वो अभी तो शांत है, फिलहाल सो के उठी है, तो अभी थोड़ी देर में उसके साथ पता नहीं वो क्या करने वाली है। तो हमारे घर में ना एक नन्हा मेहमान आया है, नया मेहमान आया है जो हमारे साथ हमेशा रहेगा अब, और मैं अभी उससे आपको मिलाती हूँ, तो देख सकते हैं हम, ये है हमारा नया मेंबर जो अब हमारे साथ ही रहेगा। तो इसका नाम ना हमने झरना रखा हुआ है, मतलब मैंने झरना रखा हुआ है, क्योंकि तो आप कमेंट में ज़रूर बताना इसका नाम कैसा लगा आपको। अभी ये डुग्गू के लिए फ्रूट्स हैं, इसको मैंने काट दिए, ये है सेब और ये अंगूर। अब इन दोनों को ना मैं मिक्सी में पीस के इसका रस मैं इसका जूस बना लूँगी, और डुग्गू के लिए तो बनाते हैं। बना लिया है मैंने, इसका जो भी रस था वो निकाल दिया है, अब इसको मैं छन्नी में छानूंगी, और डुग्गू को लगी है भूख, वो रो भी रही है। यार डुग्गू का खा पी के हो रहा है ये खेलना ना डुग्गू, अभी तो आप खेल रहे हो ना। हाँ, तो अभी वो डुग्गू खेल रही है, पता नहीं अब कब सोएगी ये, और मम्मा को तो आराम करने देगी नहीं ना बेटू। आप मम्मा को आराम नहीं करने दोगे ना डुग्गू? डुग्गू आप मम्मा को आराम करने नहीं दोगे ना? नहीं करने देगी ना, नहीं करने दोगे। बड़े चालाक बोल रहे हो आप, बहुत चालाक बोल रहे हो। हाँ हाँ, पता है मम्मा को सारे शरारते डुग्गू की, डुग्गू कितनी चालाक बन रही है। अच्छा चलो फिर आप खेलो ना बेटू, आप खेलते रहो थोड़ी देर जब तक खेलना है, लेकिन रोना नहीं बिल्कुल ना बेटू। तो अभी डुग्गू खेल रही है, देख सकते हैं आप, और मैं यहाँ पे इसके आराम कर रही हूँ, यहाँ पे जब तक खेल रही है ना मैं सो सकती हूँ और ना ही ये सो रही है, क्योंकि अभी ये सो के उठी है, तो अभी कहाँ सोएगी। तो इसके साथ बैठे बैठे बोर हो गई, तो मैं भी यहाँ पे लेट गई हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मतलब लेटे लेटे मुझे नींद आ जा रही है, तो जैसे ही मैं आंखें बंद कर रही हूँ इसका रोना थोड़ा स्टार्ट, क्योंकि इसका कहने का मतलब है कि सो मत। हाँ बेटो देख सकते हैं, तो जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ सोने के लिए, वैसे ही इसका रोना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब मैं यहाँ पे लेट कर भी सो नहीं सकती, ये खेलती भी रहेगी फिर मैं इसके साथ सो नहीं सकती। सो फाइनली डुग्गू सो गई है, थोड़ी देर मैं भी उसके साथ सो गई थी, और अभी भी वो सोई हुई है, और अभी बज गए हैं 5 शाम के, और पूरा घर देख रहे हो, डुग्गू बड़ी मुझे सोई थी तो उस टाइम मैंने साफ किया था, पूरा घर
तो ऐसे बिखरा हुआ है। और ये हस्बैंड जी के कपड़े हैं, इन्हें करना है, मुझे प्रेस लगाना है इसमें। और चलो फिर करते हैं फटाफट से, डुग्गू के उठने से पहले। फिर डुग्गू उठ जाएगी, फिर नहीं कर पाऊँगी मैं। हो चुके हैं और साथ ही जो कपड़े धोए हुए कपड़े थे उनको भी मैंने तह लगा दिए हैं। और वैसे हो ही गया मोस्टली काम मेरा सारा। तो अब बच गए हैं 6 और अब डुग्गू का भी उठने का टाइम हो रहा है। तो मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, उसके बाद साथ साथ में डुग्गू के लिए भी कुछ बनाती हूँ खाने के लिए, क्योंकि वो सो के उठेगी तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो मेरी चाय हो गई है बनके रेडी। और ये है बाबू के लिए चीला मसाले वाला, जो अब हम बाबू को देंगे। बाबू हमारी खाएगी। देख सकते हैं हम बाबू कितनी एक्साइटेड है खाने के लिए मसाला चीला ना बेटू। को जो डुग्गू को पसंद है वही ज़्यादा मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। तो चीला मोस्टली मेरा एक दिन में एक बार तो बन ही जाता है इसके लिए। तो फिलहाल डुग्गू को मैं खिला रही हूँ, तो डुग्गू खा भी रही है ना बेटू। आपको अच्छा लग रहा है ना चीला खाने में। सो गाइस, डुग्गू ने तो खाना खा लिया है और अब मैं पी रही हूँ चाय। और देख सकते हैं डुग्गू आपने खाना खा लिया ना बेटू। पेटू भर गया ना आपका, भर गया ना। हाँ हाँ, पेटू भर गया डुग्गू का। हाँ तो मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। यही था मेरा पूरा दिन का डेली रूटीन। अभी तो फ़िलहाल मेरे को खाना पीना भी बनाना होगा रात का, जो भी है। और उसके बाद डुग्गू सोती तो रात को ही है, लेट ही सोती है वो 12-1 बजे। लेकिन मैं इतना लंबा ब्लॉग आपको मैं पूरा लंबा मैं बनाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा ब्लॉग, इसीलिए मैं अपना ये ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। देख सकते हैं डुग्गू को क्या है बेटा, क्या देख रहे हो हाथों में। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान दीजिए। और अभी के लिए टाटा बाय बाय। तो डुग्गू भी हमारी बाय बाय कर रही है ना बेटू, बाय बाय कर रहे हो ना आप। यहाँ देखो, हाँ देखो डुग्गू को यहाँ देखो तो वहाँ देखने लग गई है। तो डुग्गू की तो ऐसी ही चलती रहेगी मस्ती। और